और हमारे बच्चे जो क्या रीतू बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ जब बीजेपी के लोग आए हैं और प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है, जब तक नहीं होती तब तक इन बच्चों को बीजेपी जिंदाबाद के बैनर शोर होना चाहिए। बच्चों को सिक्योरिटी नहीं मिलती, बच्चे आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस होने चाहिए। 2 मिनट अफसोस करने के लिए बंदा नहीं वापस आता। करने के बाद याद होगा कि जब हम जी साहब से मिले थे उस वक्त हमने आपकी सर के वापस नहीं जाएंगे किसी को एक सोल्यूशन यह है कि आप एमपी साहब को बोल सकते हैं बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी वालों को शासन देना बंद करो, बीजेपी वालों को शासन देना बंद करो। बाहर हो गए करो बहुत जगह भी एक मिनट यार, एक मिनट बहुत जाओ जिन्हें नारे नारे बकवास करना बंद करो। इधर टमोड़ों करने लोनी है, ये संस्कार सारे दुख है, सानू दुख है, सारी साथी नहीं हटम है।
कम करने पर चलो भाई चलो देखिए वो मारने वाला टैंकर आज हमें सभी को, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे एनजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जब तक बच्चों की सेफ्टी नहीं है तब तक बच्चों को बाहर आगे सारे चलो बाहर सारे यार चलो सारे सुरक्षा दो हमारे बच्चों को सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुनो ना भैया 2 मिनट रुको भैया सुनो ना सर डिमांड क्या थी आपके पास? क्या करने आते थे हम? आपने कितनी बार बोला बच्चे आप चिंता नहीं करो काम हो गया, नहीं मारो यार। कहाँ क्या किया? चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, नहीं करनी। भाई मेरी बात तो सुनो ना। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको एडजस्ट किया सर, आपने किया सर बीजेपी के पार्टी। लेकिन 5 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि सर आपने डिस्टेंस कर दिया? सर आपने किया सर एडजस्ट। सर ये आप हमारे लिए स्टैंड लो सर, सब खड़े हो जाओ हमारे लिए। नहीं तो ये जम्मू का यूथ है, ये यूथ है सर, हमारी ये हालत हो गई है सर। आपके होते हम किसके पास जाएंगे भैया बताओ? युवाओं को आपसे मुझे पहले रश्मि जी बोलिए सर, अगर आप अनुमति दें तो पहले मैं इनसे बात करूं जिनकी परेशानी है। जी भैया थोड़ा देखो ना क्या हो रहा है सर। एक जगह बैठो ना, बात तो ऐसे बोलो। पहले आप एक कमांडर हो, बोलो ना इनको। बिठाओ बोलो। सर एक स्कैंडल हो गया। वो बैठे सारे, आप बैठ के सर आओ सारे बैठो। बिठा इनको सबको। आखिरकार जो है रविंदर रैना जी रैपरे खेल एम्प्लॉय से बात करने आ पहुंचे हैं। क्या कुछ बात होती है ये आपको पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी गुस्सा है एम्प्लॉइज में। ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी कि रविंदर रैना जी यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं लोगों से बातचीत करने। क्या बात करते हैं ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और ये तस्वीरें अगर आपने जरूर देखी होंगी, रैपरे खेल एम्प्लॉइज में काफी गुस्सा है। वहीं अगर आपको बता दें कि ये तस्वीरें बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और रविंदर रैना जी यहाँ पर आप पहुंचे।
एक मिनट सारे लोग टीचर्स नीचे बैठे प्लीज, मैं कह रहा हूँ इतना आवाज नहीं आने लगती। 3.5 साल से हम आपके लिए आपके पास आए हैं, 3.5 साल से आप हमें बोल रहे हैं कि आपका मतलब कि टाइम पीरियड कम होगा और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। आपने हमारे लिए अभी क्या सोचा इतने दिन से? आपने 3 दिन हो गए, आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं? आपके अलावा ये जम्मू का ये आपके वोटर हैं, हम आपके वोटर हैं, हम आपके देश के वोटर हैं, हम आपके देश भी बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं बीजेपी हमारा स्टैंड ले। थोड़ा साइड करो, बाकी सारे नजर आने रखो अपनी बात। हम आपको सुनना चाहते हैं सर, हम बोलो सर, 2-4 के उसके बाद मुझे देना, मैं तुमसे हूँ 2 मिनट सबसे बुलाओ ना। खेलो अलग है। मेरी बात सुनो। हाँ जी, अगर कोई आया है तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, जो पहले आया है वो किया जाना चाहिए। अगर आप लोगों की सरकार पॉलिसी आ रही थी, अगर कहीं कमी है तो आपकी सरकार में कमी है। जब ये करने डिसीजन आया था तो भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी की कोलैबोरेशन सामने आओ। अगर कैबिनेट बाकी अभी हमें क्या बोला जाता है कि आपको अगर आपको क्या 4 साल लगते हैं? मेरे को बताइए कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में? 1 महीने का प्रोसेस है, आप लोगों को 4 साल लगते हैं। बच्चों को आप लोग 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, क्यों? आज आप लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे को बताइए। जम्मू कश्मीर की बेटी रो रही है सर, ये देखो आप क्या हो रहा है। हमारी अकेडमी में भी गए, 250 बच्चे को ड्रग्स से निकाल के, गलत एक्टिविटी से निकाल के हमने बच्चों को लाया। और आज हमें ये 4 बच्चों के हम माँ बाप है। राहुल अकेडमी की, हाँ मैं उसका कोच हूँ सर। एक ऑपरेटिव है, साथ में 3 और हैं। समझी बात, बॉर्डर के रहने वाले हैं। रात दिन को वहाँ से फायरिंग होती है, हम बच्चों को गलत कामों से निकाल के लाते हैं। गवर्नमेंट ने ये उठ के इतना गलत ऑर्डर निकाल के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। बस ये ऑर्डर शाम तक। जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हैं, जो मेरे मीडिया के भाई बहन हैं, भाई बंधु, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार मैं इन सबसे एक बार सुन लूँ, फिर मैं आपको पूरा ब्रीफ करूँ। ठीक है आपसे? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा जगह तो देना। बातचीत जो है वो पहले मैं बच्चों के साथ करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है ब्रीफ जो है मीडिया में ब्रीफ करूँगा। लेकिन रविंद्र गांधी के यहाँ पर आने के ब्रीफ करने की साफ तौर पर देख सकते हैं कि रविंद्र राणा जी द्वारा ये कहा गया कि पहले मुझे बच्चों से बात करनी है, उसके बाद उस साइड
इसलिए देखो ना हमारे बच्चे में इसलिए इनके बीच में हमारे बच्चे हैं हमारे भाई माइक दे दो, माइक दे दो। थोड़ा बात सुनो इनकी। ये चाहते हैं कि जो एलजी साहब ने ये 19 तारीख को हमारे खिलाफ जो ऑर्डर निकाला है इसको जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉलिसी उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत में बनी थी। हमें आज भी भरोसा है कि बीजेपी इस ऑर्डर को आज शाम तक रिवोक करवाएगी और तब तक हम शाम तक रिवोक नहीं किया गया हम अपनी फैमिली बच्चों के साथ आके हम अपना कफन बांध के अपने आप को खत्म करेंगे जब तक इस ऑर्डर को रिवोक ना किया जाए। हम चाहते थे कि 5 साल का पीरियड हो जाए या 2 साल का पीरियड हो जाए और हमारी सैलरी, क्योंकि आज पता है महंगाई का दौर है, कितना एक तेल का किलो भी 200-300 का मिलता है, हमें 3000 रुपये इन्होंने लगा के, और हम चाहते थे कि हमारा ये पीरियड जो है ये सिर्फ 2 साल का होना चाहिए था, साथ में हमारी 20-30 हजार सैलरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 2700 में 2000 लड़के इतने हैं कि जिनकी एवरेज 40 साल से ऊपर हो गई है। और ये जो एलजी साहब उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रिंसिपल जो हमारे सेक्रेटरी है उन्होंने ये मिलकर ये ऑर्डर को बिल्कुल हमारे खिलाफ निकाला है और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको रिवोक किया जाए। और हम हमारे दरमियान हम इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार, इन्होंने भी हमें बहुत सारी आश्वासनें दी मगर उसमें भी सही तरीके से अमल नहीं किया गया। अब हम ये आए हुए हम इसके तहे दिल से शुक्रगुजार है, मगर ये अभी चीफ सेक्रेटरी को फोन लगा के हमारा ये मसला जो है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तब तक मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में एलजी गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे जम्मू कश्मीर में। ये क्या कर रहे हैं, रातों रात ऑर्डर बनते हैं हमारे में, हमारे साथ कर क्या रहे हैं। आप लोग कब हमारा स्टैंड लेंगे, कब हमारे साथ जस्टिस होगा। हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या होगा, मर गया क्या होगा, ये तो बताओ सर। ये सबों में मर गए हमारी, ये 2700 फैमिली से नहीं है सर, 27,000 बच्चे जो हमारे स्कूल में लगे हैं। अगर एक स्कूल में आप 200 बच्चा है, एक स्कूल में 200 बच्चा है, कितने बच्चे देख रहे होंगे, क्या स्पोर्ट्स में जाएंगे सर, इस बात का आंसर चाहिए। देश का नाम रोशन करेंगे, हमें देखें कि हमारे उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, ये उस्तादों की कमी है सर। सर बात फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे इसने बीजेपी लीडर्स को मजबूर कर दिया कि वो आएं और इनसे बात करें, और रविंद्र रैना जी हैं, बात कर रहे हैं। आपको रविंद्र रैना जी बात कर रहे हैं। ये जो आज सारा पेपर में भाई माइक पीछे करें यार, अपने
ये तो देखो आज क्या कर दिया ऊपर नीचे करो। बोलो नहीं एक मिनट बात सुनो, बैठो चुपचाप बैठो। माइक पीछे कर लो ना यार प्लीज, बाकी लोगों को फ्रेम करा। ठीक है राइट सर राइट बात करने दो उनको, बाद में बात करते रहना। इधर आओ भाई, इधर आओ भाई, इसको करो थोड़ा साइड करो। मैं 40 सेकंड बोलूंगा सर, 40 सेकंड। मेरे साथियों मैं सिर्फ 40 सेकंड बात करूंगा, रैना सर के साथ सिर्फ 40 सेकंड बात करूंगा। जंगल में सांप शहर में बसते हैं आदमी, जंगल में सांप शहर में बसते हैं आदमी, जंगल से बच के निकलो तो शहर में धंसते हैं आदमी। यहाँ तो सांप यूं ही बदनाम है, यहाँ तो सांप यूं ही बदनाम है। या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को मेरे साथियों मैं बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ 40 सेकंड बोलूंगा सर। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रैबरे जंगलात को आगे भी खुशी होगी, रैबरे जंगलात रैबरे खेल NYC को इन्होंने हमें नौकरी दी थी। भारत माता की थोड़ा सबको मेरे थोड़ा पीछे थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये जो तमाम थोड़ा माइक नीचे रखो, तमाम हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान साथी जितने भी यहाँ, चाहे वो रैबरे खेल के हमारे साथी हो या रैबरे जंगलात के हो, माइक थोड़ा पीछे, यहाँ जो NYC वाले साथी भी आए होंगे। मेरी बात सुनो, सबकी बात किया करो, सबकी आए सर आए हमको सबकी बात करनी है। कल आप भी नहीं आओगे तो उनकी भी बात हमने आपकी भी बात हमको करनी होती है। साथियों मैं आप सबको मालूम होगा कि मैं जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे ही मुझे पता चला कि आप बड़ी तादाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हो, मेरी निवेदन है मीडिया के साथियों से, मैं एक बार अपने साथियों से बात करना चाहता हूँ। मैं आप जो बोलेंगे मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, आपकी आवाज तो मीडिया में तो आ रही है, इनको तो आनी चाहिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देवेंद्र जी आ रही है। अच्छा आप रुको सुनो, नहीं आप यहीं खड़े रहे, आप सारे मीडिया के, मैं यहाँ आके जाता हूँ, आप यहीं खड़े रहे, आप यहीं आप नहीं रखी लो, भाई आप सारे मुड़े, आप सारे इधर आओ, मीडिया वाले इधर आओ, आप सारे मीडिया, आप बैठो नीचे, आप नीचे यार, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों मैं जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे मुझे पता चला यहाँ बड़ी तादाद में रैबरे खेल और रैबरे जंगलात के बहुत सारे हमारे नौजवान भाई बहन यहाँ आए हैं, और इसलिए के भी जो भी आए हैं तो मैंने फौरन यहाँ आपके बीच में आया हूँ,
आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। मैंने भी आज सुबह एक न्यूज़पेपर में और बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर इस किस्म की न्यूज हमने पढ़ी, जिसमें रहबरे खेल और रहबरे जंगलात और बाकी साथियों, जिसमें उस न्यूज़पेपर में NYC के लोगों का भी जिक्र था। ये सारा मामला जो आया है उसका हमने बड़ा उसका हम सब ने बड़ा गंभीरता के साथ इसका सारा हमने संज्ञान लिया है। सुनो ना, सुनना पड़ेगा आपको। 2 मिनट। मैंने यहाँ ये जो साथी हैं यहाँ, मैं इनको एक जानकारी दे दूं। जैसे मुझे ये सारी जानकारी लगी यहाँ, उसके फौरन बाद मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की और मैंने गवर्नर साहब को बोला, थोड़ा नीचे कर दें। मैंने गवर्नर साहब को बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा बना, और जानबूझ के इस किस्म के साक्ष्य की जा रही है। अभी पिछले दिनों जब यहाँ मैं बताता हूँ, क्रम दर क्रम बताता हूँ कि कैसे यहाँ साक्ष्य चलती हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकल गया कि स्कूलों और कॉलेजों में जी बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है। भैया सूर्य नमस्कार सुबह 4 बजे होता है और सूर्य नमस्कार को सूरज को नमस्कार योग की प्रक्रिया है, वो आपको खाली पेट सुबह करनी होती है। एक बच्चा नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, वो कभी सूर्य नमस्कार के योग कर ही नहीं सकता, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ऐसी साजिश, और ये चूंकि एक जब भी कभी इलेक्शन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, वो ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकालते हैं कि उसके बाद यहाँ हंगामा खड़ा हो। ये साजिश होती है। इसलिए जब आपके तमाम मसाइल, ये रहबरे खेल और जंगलात वालों के और NYC वालों की मैंने बात गवर्नर साहब से की है, गवर्नर साहब ने हमको बोला है, ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है, ये सरासर झूठी खबर है। ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। कापी दो ना, ऑर्डर की कापी दो। सुनो भाई, आप लोग आपकी बात सुनो, भारत माता की जय। भाई मेरी बात सुनो, सुनो यार, चुप बैठो बाकी। भाई इतना सारे मीडिया में अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैं अगर गवर्नर साहब की रेफरेंस से
और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कोई बात बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। मेरी आपकी बात नहीं सुनी है, नहीं सुनी। अगर मैं आपके सामने इतने बड़े मीडिया, जितना जम्मू कश्मीर में मीडिया है, ये सारे जिम्मेवार लोग हैं, उनके सामने मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो कोई जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से निकला, मैंने गवर्नर साहब से बात की, यहाँ के मीडिया के कुछ लोग साथ चले गए। बिल्कुल। ये यहाँ के हमारे जो पुंछ से आए हुए हैं आपके साथी, मैंने अभी यहाँ से बात की है उनसे, और हमें आपकी तकलीफ है तो आपके बीच में आके खड़े हैं। और आपके साथ इनजस्टिस होगा तो हम आपके साथ बैठ के एजिटेशन सड़कों पर मेरी बात सुने, हमारी पहचान आपसे है, हमारी पहचान एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मेरी बात सुने, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे जो श्री A.K. मेहता साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है ये जो न्यूज निकली है जिसके बाद हमारे नौजवानों में, हमारे भाई बहनों में गुस्सा हो गया, ये न्यूज गलत है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने और LG साहब के ऑफिस से कहा गया है। एक दूसरी बात, जो कमेटी जिसका गठन किया गया था, जिसका जिक्र सरदार जी ने किया, रिकॉर्ड में भी जुड़ गया, टेंशन ना, बैठा दिन में 2020 की कमेटी, सारा था। उस कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन की, अगर कमेटी के मेंबर ने कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को की है, वो ऑर्डर नहीं है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फाइनल फैसला होना है। और अगर किसी कमेटी ने या किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी लेवल पर आपके खिलाफ अगर कोई साजिश किसी ने की, वो साजिश LG साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में वो उसका जिक्र नहीं होगा। आप ये जो आज सुबह का समाचार सुन के परेशान हो गए, यकीनन परेशानी बनती है, और ये परेशानी जो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो मेरी अभी यहीं इसी ग्राउंड में खड़े होकर बात हुई है, बिल्कुल सर, कोई चोरी छिपे बात करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आज जहाँ है कल कहीं चले जाएंगे, हमारा आपका जिंदगी भर का तावन है, हम हमेशा आपके साथ है रहेंगे। आपके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो रविंद्र रैना को सड़क पर भी उतरना पड़ा तो मैं परहेज नहीं करूंगा। चुप करो, आप सुने, आप आज लोग एक 8-10 मेंबर की टीम बनाओ, मैं LG साहब से बात करता हूँ, आपकी सीधे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई अभी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ यहाँ का, भी मैंने नहीं आपको सुनो मैडम, भाई मेरी बात
बात सुने, मैं चाहता हूँ सुनो, देखिए मैं चाहता हूँ कि आपके 8-10 जो हमारे आपके दोनों तीनों डिपार्टमेंटों के जो साथी हैं, जी सर बिल्कुल सर, 8-10 आप तय करके आप मेरे पास आओ, हम गवर्नर साहब से टाइम लेके एक बार, जैसे उन्होंने मेरे को फोन पर कहा है, मैं चाहता हूँ आपकी भी 1-to-1 बात हो जाए। सर जनता के सवालों का जवाब दीजिए सर। हाँ सर सुनेंगे सर, ये ऑर्डर है या नहीं है ये क्लियर कर दे बस सर वो लिख के दे देखिए सर ये ऑर्डर है या नहीं वो क्लियर हम नहीं मानेंगे। इस ऑर्डर को रिमूव करो, 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 इस ऑर्डर को रिमूव करो। Why not justice? Why not justice? इस ऑर्डर को रिमूव करो, इस ऑर्डर को रिमूव करो, इस ऑर्डर को एक मिनट मेरे भाइयों बहनों सुने ना, 2 मिनट जनाब सुने अच्छा क्या बात सुनो मेरी भाई मैं भी आप में से एक हूँ, आपकी मांगों को लेकर आपके बीच में खड़ा हूँ, ऐसा क्या समझ लो। रेना सर एक क्वेश्चन
क्यों आपकी बात कर रहे सर प्लीज, आपकी सुबह बात हुई है सर, आपकी सुबह बात हुई है, यही बात हुई है, हमें यही पे शाम तक रिटर्न में ऑर्डर आ जाएगा। लास्ट बात यही सर, बात खत्म है। इन्होंने जो अपनी मर्जी की हर जगह चलाते हैं बात होगी ये ऑर्डर जो है फिलहाल के लिए रविंद्र रैना की जानिब से फेक बता दिया गया है। हम बैठ के ना रविंद्र रैना जी ने अंदर भागने की कोशिशें तो की थी कि अंदर निकल जाएं, लेकिन फिलहाल यहां पर इन्हें घेर दिया गया है। मेरे आगे क्यों आता है? बात करके होगा ना, रविंद्र रैना जी को यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से उन्हें वापस रैबरे खेल एम्प्लॉइज की ओर जो है बढ़ चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ये ऑर्डर तो फेक है। मेरी एलजी से बात हुई और एलजी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि फेक है, इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला गया है।
ये जो ऑर्डर निकला वो गलत है, हमारा ये मीडिया गवाह है, एक मीडिया वाला गवाह है, हमें ये आपने बोला कि फेक है। मैं फेक है सर, रिटर्न में चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को बोलो कि ये गलत है, रिटर्न में चाहिए सर, ये रिटर्न में जम्मू कश्मीर की बेटी रो आ रही है सर, हमने कैसे निकलना नहीं है, हम अगर कोख में ही मर जाते तो ठीक था, हमें पैदा ही क्यों किया ये दिन दिखाने के लिए। अच्छा चुप करो, सुनो भाई, मैं अपने मीडिया साथी 2 मिनट में तुझे दे जिन्हें मीडिया साथी ना 2 मिनट दे मैं उनके कल गल तो करा थोड़े से मैं सरदार जी कैसे बात करूँ यार, कैसे बात करूँ जी भैया, मेरे को आपसे बात करनी है ना, बच्चों से बात करनी है। सुनो एक मिनट सुनो मेरी। अच्छा आप तुझे सारे बैठोगे, उठ के गल करी नहीं, आप आप 2 घंटे में आपका पसीना आ गया, हमने 4 साल धूप में बिताए हैं। पूरी जिंदगी पूरी मेरी इस तरीके आप बैठ के बात करो, हम नहीं बैठे, नहीं बैठ के बात करो, उठिए सारे नहीं बैठ के बात करो, बैठ के बात करो। ऑर्डर कैंसिल होएगा तो कहाँ जाना, मैं सीधी गल, ऑर्डर कैंसिल होएगा, ऑफिशियल आएगा, ये माइक क्या है, मीडिया है, यहाँ से जाएगा मैसेज, यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल होएगा, ऑफिशियल ट्वीट करेंगे एलजी साहब, हम जाएंगे यहाँ से और हमारे बारे में क्या हो रहा है वो पूरा पता हमें आज चलना चाहिए कि हमारे लिए कमेटियाँ क्या कर रही हैं, हम तभी जाएंगे सर, जैसे नहीं तो हम नहीं जा रहे हैं, ये फाइनल डिसीजन। ठीक है, मैं फिर एक बार बात कर लेता हूँ। भाई सुनो, पूरी बैठ 2 मिनट, सुनो 1 मिनट, मैंने आपको जितने तमाम साथी हैं भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, आप लोगों को जो परेशानी है आपका दुख तकलीफ और आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी डिमांड बिल्कुल और आपका प्रोटेस्ट आपका एजिटेशन जस्टिफाइड है। जो ये पेपर में खबर निकली है इसके मुताबिक ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैंने एलजी साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की, उन्होंने बोला ये सब ऐसा नहीं है, गलत खबर है। उसके बाद भी ये जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, ये बोल रहे हैं इसके ऊपर कोई एलजी साहब के ऑफिस से या कहीं से कोई ट्वीट या कुछ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ बात की, मैं चाहता हूँ कि आपके 8-10 जैसे ये साथी हैं, आप में से 8-10 हमारे साथ रहे। एक आदमी बात करता है, एक आधा कोई बीच में खराबी करता है, मैं आपको और वो हल्ला मच रहा है, उससे आपकी एजुटेशन खराब हो रही है, आपका मसला खराब हो रहा है। मेरे को आपकी तकलीफ है, मैं आपके बीच में आया हूँ, 10 प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ और मैंने चौकड़ी मार के आपके साथ बैठूंगा क्योंकि आपको हमने लगाया था, इसलिए नहीं लगाया था। भाई गलत तरीके से बैक और एंट्री नहीं हुई थी आपकी। हाँ सुनो नीचे भाई, इसलिए आप खुद ही 8-10 आदमी लगे, 8-10 रिप्रेजेंटेटिव आपने, आप में से जो आपको ठीक है आप मेरे पास आओ, मैं बात बता रहा हूँ इसका जो आपको डाउट है, आपके डाउट क्लियर करना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि देखो हमने इनको बोला है जब हम यहाँ से नहीं जाएंगे और एक बात या चुप करो सभी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कमेटी, उन बातों का हमारे क्लियर होना चाहिए सभी। इसलिए हम सभी लोग यहीं रहेंगे जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता। 10 बजे हम अंदर आखिरकार मजबूर कर दिया रहबरे खेल एम्प्लॉइज ने रविंदर रैना जी को कि वो बाहर आए और इनसे बातचीत करें।
और बातचीत हो चुकी है। रविंद्र रैना जी का साफ तौर पर कहना है ये फेक ऑर्डर है। एलजी से बात की गई है, चीफ सेक्रेटरी से बात की गई है, उसके बाद ये कंफर्म किया गया है कि ये ऑर्डर फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के दे दें, मैं उनको एलजी से मिलवाऊंगा। एलजी से मिलवाने के बाद जो है अगला क्या स्टेप रहेगा वो देखा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी ऑफिस जम्मू के बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी ऑफिस जम्मू के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर रहबरे खेल के साथ साथ रहबरे जंगलात के लोग भी आप पहुंचे थे और रविंद्र रैना जी को मजबूर कर दिया कि वो बाहर निकले और इनसे बातचीत करें। रविंद्र रैना जी का साफ तौर पर कहना है कि ये फेक ऑर्डर है और एलजी इंतजामिया से भी बातचीत की गई है, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की गई है। उनसे बात करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये फेक ऑर्डर है। फिलहाल के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इनके चुन के जाएंगे जो रविंद्र रैना जी से बात करेंगे और उसके बाद उन्हें एलजी तक पहुंचाया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या रविंद्र रैना जी ने जो इतने लोगों के सामने और मीडिया के सामने जो बयान दिया कि ये फेक ऑर्डर है, ये सही साबित होगा या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।